तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो दे रखा है ना इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं ये आप देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x है, तो इसको क्या करो एक बड़े ब्रैकेट में डालो ऐसे, एक्स का होल स्क्वायर प्लस, फिर ये जो 8x है ना, ये जो 8x है, इस 8x को हमको लिख देना है अपनी तरफ से ही, हम ऐसे ही लिख देंगे इसको, 8x नहीं लिखेंगे, इसको लिख दो 2x, x का स्क्वायर करा है ना, तो आप अपने आप ही लिख दो 2x, आपने लिख दिया 2x। भाई अभी तो हमने क्या करा, अभी तो हमने ऐसे ही 2x लिख दिया, लेकिन 2x थोड़ी है यहाँ पर क्या दे रखा है 8x, तो 2x में क्या मल्टीप्लाई करो कि 8x बन जाए, 2x में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 8x बन जाए, ये बताइए। 4, तो आप क्या करो, आप यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2x इंटू 4 यानी कि 8x बन गया, तो आपने क्या मल्टीप्लाई करा 4, 4 का स्क्वायर ही ऐड करेंगे, 4 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 का स्क्वायर ऐड कर दो माइनस 4 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दो। ये तो पहला ब्रैकेट हो गया। आप देख लीजिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x और ये हो गया 16 माइनस 16, तो 16 माइनस 16 तो ऐसे ही 0 बन जाना है, ठीक है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट मेरे पास है वाई स्क्वायर प्लस 10y, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाओ, वाई स्क्वायर को लिखेंगे वाई का होल स्क्वायर प्लस 10y है, पर मैंने लिखा वाई का स्क्वायर, तो मैं तो ऐसे ही 2y लिख दूंगा, मैंने लिख दिया 2 इंटू वाई, ठीक है। और अब आप देखो कि लिख दिए तो मैंने ऐसे ही लिख दिया 2y, लेकिन है क्या 10y, तो 2y में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 10y बन जाए 5, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मैंने 5 मल्टीप्लाई करा ना, तो हम 5 का स्क्वायर ही ऐड करेंगे और 5 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कर दिया, इज इक्वल टू 8, इज इक्वल टू 8, ये हो गया। अब देखिएगा जो ये है ना टर्म, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 4 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ ये -4 का स्क्वायर ये बेकार का है, ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको ब्रैकेट के बाहर निकाल दो, ऐसे ही नीचे दूसरे ब्रैकेट में देखो, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 5, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी ये -5 का स्क्वायर में डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप क्या करिए कि ये जो तीन टर्म्स हैं, इन तीन टर्म्स को रखो ब्रैकेट में और ये लास्ट वाली टर्म को ब्रैकेट के बाहर निकाल दो, ऐसे एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, इसको रखो ब्रैकेट में और -4 स्क्वायर ये बाहर निकाल दो, करेक्ट। फिर दूसरा प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में और -5 का स्क्वायर बाहर निकाल दो, इज इक्वल टू 8, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और बेटा ये हो जाएगा y प्लस 5 का होल स्क्वायर, और फिर 8 इधर है ही और -4 का स्क्वायर इधर जाकर प्लस 16 बन जाएगा, -5 स्क्वायर क्या है -25, वो इधर आकर +25 बन जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए ये जो x प्लस 4 का होल स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा x माइनस -4 का होल स्क्वायर, y प्लस 5 के होल स्क्वायर को लिखूंगा y माइनस -5, y माइनस -5 का होल स्क्वायर, और 25 प्लस 16 कितना हो गया 41, 41 प्लस 8 हो गया 49, ठीक है। मैं इस तरफ कर रहा हूँ इसको, आगे देखिएगा बेटा, थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे वीडियो में हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम आए, तो हो सकता है चीज एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा पूछ लेना, ठीक है। कोई भी चीज में प्रॉब्लम आए तो प्लीज दोबारा पूछ लेना, थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, तो हो सकता है मेरी आवाज या वीडियो ठीक ना आ रही, ना दिखाई दे रही हो आपको। एक्स माइनस -4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस -5 का y माइनस -5 का होल स्क्वायर,
ठीक है, इज इक्वल टू 49 को क्या लिखूंगा मैं, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो अब आपको प्रूफ समझ में आ गया होगा कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और उन्होंने इसमें क्या पूछा था, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सीधी सीधी बात है, सेंटर क्या हो गया h कोमा के, तो -4 कोमा -5, -4 कोमा -5, ये तो हो गया सेंटर। और रेडियस, रेडियस क्या हो गया 7, रेडियस हो गया 7। बता दीजिए, समझ गए सभी बच्चे? यस सर। ठीक है जी, ये हमारा था एग्जांपल नंबर 3। इसके बाद मैं एग्जांपल नंबर 4 देखता हूँ। एग्जांपल नंबर 4, बस 1 मिनट वेट करिए, अभी मैं पानी पी रहा हूँ, बस 1 मिनट वेट करिए। चलिए जी, एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट्स 2, -2 and 3, 4 and whose center lies on the line x plus y is equal to 2, whose center lies on the line x plus y is equal to 2। तो हम ये कहेंगे, लेट द एग्जांपल 4 में let the coordinates of the center, let the coordinates of the center be h comma k। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए h k। let the coordinates of the center be h k। एक तो ये हो गया। और उसके बाद में हम ये कहते हैं कि उन्होंने बोला है कि जो सेंटर है, जो सेंटर है, सेंटर लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो गिवन सेंटर गिवन है हमको कि सेंटर लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, देयरफॉर जब सेंटर इस लाइन पर लाई कर रहा है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को मैंने माना है h k, तो वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब h प्लस k इज इक्वल टू 2, ये हो गया। और यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि k इज इक्वल टू 2 माइनस h, h प्लस k इज इक्वल टू 2 या k इज इक्वल टू 2 माइनस h। इसको आप बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिएगा उसके बाद इसके बाद देखिएगा कि लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल let the equation of the circle be x minus h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन है सर्कल की, ये हमने ऐसा मान लिया। ठीक है, अब इन्होंने बोला है एग्जांपल 4, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। इन्होंने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट्स 2, -2 एंड 3, 4। तो जो सर्कल है वो 2, -2 से पास हो रहा है
और 3,4 से पास होगा, यानी कि वो 2,-2 को सेटिस्फाई करेगा सर्कल की इक्वेशन, और 3,4 को सेटिस्फाई करेगा। तो हम ये कहेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, जो मैंने सर्कल की इक्वेशन मानी। हम कहेंगे सिंस सर्कल passes through since circle passes through 2, -2, सर्कल 2, -2 से पास कर रहा है, therefore x की जगह डालिए 2, तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y की जगह डालिए -2, -2 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये हो गया। और ये करने के साथ साथ मैं ये देखूंगा कि k की वैल्यू क्या है, 2 माइनस एच, तो k की वैल्यू डालो यहाँ पर। तो ये हो गया 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस ये है -2 माइनस, और k की जगह क्या लिखेंगे आप, 2 माइनस एच, k की जगह लिख दीजिए 2 माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस -2, -2 और माइनस माइनस प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस प्लस का एच है, और ये -2 -4 हो जाएगा, h -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 बोला था बेटा, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 3। द सर्कल also passes through, एक तो इन्होंने बोला कि सर्कल 2, -2 से पास हो रहा है, दूसरा ये बोलते हैं द सर्कल also passes through 3, 4, सर्कल also passes through 3, 4, therefore जो ओरिजिनल इक्वेशन है सर्कल की, वहां पर x की जगह 3 डालिए और y की जगह 4 डालिए। तो 3 माइनस एच का होल स्क्वायर और y की जगह 4, 4 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस, अब जो ये k है, k की जगह आप डालिए 2 माइनस एच, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 3 माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 कितना हो गया, +2, प्लस 2 प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो गया, इसको बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 4। तो अब आप ये देखिए कि जो इक्वेशन नंबर 3 है वो भी आर स्क्वायर के इक्वल है, और जो इक्वेशन नंबर 4 है वो भी आर स्क्वायर के इक्वल है। तो मैं 3 और 4 को इक्वेट कर सकता हूँ, तो हम वही लिखेंगे यहाँ पर, इक्वेटिंग 3 एंड 4। इक्वेशन 3 भी आर स्क्वायर के इक्वल है और इक्वेशन 4 भी आर स्क्वायर के इक्वल है, तो हम दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे। ये हो गया इक्वेटिंग 3 एंड 4, ठीक है। तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस एच माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस एच का होल स्क्वायर। एक्सपैंड करिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एच, ये हो गया प्लस एच माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एच इंटू 4,
ये हो गया इज इक्वल टू 3 माइनस एच का होल स्क्वायर एक्सपेंड करिए 3 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एच प्लस 2 प्लस एच का होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू एच। अब आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एक्स स्क्वायर है इधर और इधर भी एक्स स्क्वायर है कैंसिल आउट हो गया एक और एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक और एक्स स्क्वायर है ये भी कैंसिल आउट हो गया इधर एक 2 का स्क्वायर है और इधर भी 2 का स्क्वायर है कैंसिल आउट हो गया। अब ये मेरे पास आ गया माइनस 2 टू ज़ा 4 और माइनस है ना माइनस 4h और ये माइनस 8h माइनस 4h माइनस 8h इज इक्वल टू फिर और हाँ एक 4 का स्क्वायर भी है मतलब 16 भी है इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में और अब राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म और ये 2 टर्म और ये 3 टर्म तो टोटल 3 टर्म्स हो गए राइट हैंड साइड में भी 1 2 और 3 3 टर्म्स हैं तो 3 का स्क्वायर यानी कि प्लस 9 माइनस 6h और प्लस 4h ये हो गया। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर हम h वाले सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे माइनस 4h माइनस 8h हो गया माइनस 12h फिर माइनस 6h प्लस 4h ये हो गया माइनस 2h और इसको उधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2h है ना माइनस 6 प्लस 4 हो गया माइनस का 2h और इसको इधर ले आएंगे तो प्लस 2h फिर 16 को इधर ले जाओ तो 9 माइनस 16 माइनस 12 प्लस 2 कितना हो गया माइनस 10h 9 माइनस 16 कितना हो गया माइनस का 7 माइनस से माइनस कट गया h की वैल्यू 7/10 मतलब 0.7 बताइए जी इतना समझ में आ गया h की जो वैल्यू आई है h की वैल्यू 0.7 सभी को क्लियर है बोलिए यस सर ठीक है उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अब मैं जानता हूं कि k कितना है 2 माइनस h तो मैं कहूंगा फ्रॉम फर्स्ट k इज इक्वल टू 2 माइनस h मतलब k इज इक्वल टू 2 माइनस 0.7 2 माइनस 0.7 कितना हो गया 1.3 k की वैल्यू हो गई 1.3 h की वैल्यू 0.7 k की वैल्यू 1.3 ये हो गया ठीक है। तो अब देखिएगा इन्होंने पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल मुझे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो h आ गया मेरे पास और k आ गया सर्कल की इक्वेशन ये है जो मैंने मानी थी तो h मेरे पास आ गया k मेरे पास आ गया r स्क्वायर चाहिए तो आप क्या करिए आप या तो इक्वेशन 3 में या इक्वेशन 4 में h की वैल्यू डालो और r स्क्वायर की वैल्यू निकालो आपको r की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है आपको r स्क्वायर निकालना है क्योंकि सर्कल की इक्वेशन में मुझे r स्क्वायर ही चाहिए तो आप r निकालने में टाइम वेस्ट मत करना हम कहेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 3 h की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में डालना है तो मैं इस तरफ कर रहा हूं इसको put the value of h in इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 में डाल दीजिए तो ये हो गया 2 माइनस 0.7 का होल स्क्वायर प्लस 0.7 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर तो 2 माइनस 0.7 कितना हो गया 1.3 का होल स्क्वायर और प्लस 0.7 माइनस 4 मतलब 4 माइनस 0.7 कितना हो जाएगा माइनस का 3.3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1.3 का होल स्क्वायर 13 एक तरह से तो 13 का स्क्वायर 169 होता है पॉइंट के बाद दो डिजिट्स आ रही है 1.69 हो गया 3.3 का स्क्वायर देखिए 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 3.3 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9 9 9 9 18 1 कैरी आ गया 1 9 10 1089 तो पॉइंट के बाद एक डिजिट पॉइंट के बाद एक डिजिट यानी कि टोटल पॉइंट के बाद दो डिजिट तो राइट से दो डिजिट काउंट करो 1 2 तो 10.89
इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। ऐड करो 9 + 9 18, 1 कैरी, 6 + 8 14 और 1 15, 1 कैरी आ गया, 1 + 0 एक मिनट, हाँ 12.58 आ गया। बताइए जी, सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है तो बताइए। Yes, sir. ठीक है, बताइए क्लियर, दृष्टि समझ गए? अनुआ, आदित्य बताइए। यस यस सर। सर, अनम्यूट नहीं हो रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। आर्यन त्यागी, अस्मी, यस सर, क्लियर है। ठीक है बेटा। हर्षित समझ रहे हो? कृतिन, कनिष्का, यस सर। ठीक है यस सर। ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखिएगा, ये आर स्क्वायर आ गया, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन वही है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो याद रखना, जब इक्वेशन पूछी जाए ना सर्कल की, तो r निकालने में टाइम वेस्ट मत करना अगर आपके पास आर स्क्वायर आ चुका है तो। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी है? 0.7। x माइनस 0.7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1.3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कितना? 12.58। बोलिए जी, समझ गए? सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। चलो जी, फिर हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में मैं 11.1 का कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, बाकी सारे आप करेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, कुछ नहीं है इसमें, सर्कल्स वाले पोर्शन में तो कुछ भी नहीं है। तो मैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ आपको। 1 2 3 4 आप करेंगे होमवर्क में। ठीक, ये मिटा रहा हूँ, यहां से करेंगे इसको। एक्सरसाइज 11.1, इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 1 to 5, तो मुझे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। मुझे सर्कल की इक्वेशन बतानी है और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस की वैल्यू ये हमको गिवन है। तो आप देखिएगा, गिवन 1 से लेकर 4 तक आप करिएगा। सेंटर क्या दे रखा है? -a, -b, और रेडियस क्या गिवन है? √a² - b²। ठीक है, तो सेंटर मतलब h, k, h, k, ये मुझे गिवन है -a, -b, और रेडियस r मेरे को गिवन है √a² - b²। रेडियस r है √a² - b², ये चीज गिवन है। अब देखिएगा, अब इसमें therefore इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस एच कितना है? -a, तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k कितना है? -b,
वाई माइनस माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर कितना है, आर है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इधर लिख रहा हूँ इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हो जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए जी, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। अच्छा, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 6 to 9 फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल्स। क्वेश्चन नंबर 6 आप करिए, 7 आप करिए, 8 भी आप करिए, 9 मैं कराता हूँ। 6, 7, 8 ये आप करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल इस तरीके से है जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाकर करा ना। तो एग्जाम्पल नंबर 3 से आप हेल्प लेना क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 9 है तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर वाला, पर 1 मिनट में आपको अभी बताता हूँ क्या इसमें करना है हमको। इसमें स्पेशली मुझे किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है वो देखना है बस। 1 मिनट रुकिए। जैसे ये हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, मैं इधर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो x स्क्वायर है, जब परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट और y स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों के कोफिशिएंट जो है वो 1 होने चाहिए। यहाँ दोनों के कोफिशिएंट 2 है, तो हम क्या करेंगे, हम थ्रू आउट ना 2 कॉमन ले लेंगे। मैं लिखूंगा डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2, मतलब पूरे को आप 2 से डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर वाला टर्म है और x वाला टर्म है, इन दोनों को तो साथ साथ लिखो। 1 मिनट, ये x बाई 2 है, x बाई 2, इन दोनों को तो साथ साथ लिखो, y स्क्वायर को अलग निकाल दो। तो देखो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस x बाई 2, इनको तो मैंने साथ साथ लिख दिया, ब्रैकेट में डाल दिया, प्लस y स्क्वायर अकेला इज इक्वल टू 0। यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाना, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, और x वाले टर्म में ना माइनस है, तो आप अपनी तरफ आप यहाँ पर माइनस लिखकर और 2x लिख दो। जब x का स्क्वायर करते हैं तो हम अगला टर्म लिख देते हैं, अपनी तरफ से ही हम लिख देते हैं 2x। अब 2x तो हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ पर 2x थोड़ी है, यहाँ पर तो x बाई 2 है। तो इस 2x को x बाई 2 बनाने के लिए, इस 2x को x बाई 2 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1/4 से। आप देखिएगा मैं इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो देखो 2 2 जा 4, तो ये x/2 बन जाएगा, ये वाला टर्म x/2 बन जाएगा, और बीच में माइनस का साइन है इसलिए मैंने -2x लिया है। अगर बीच में x वाले टर्म में प्लस का साइन होता तो मैं प्लस 2x लिखता। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है? ऐश्वर्या क्लियर है? यस सर, क्लियर है। समझ बताओ, क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। अब इसके बाद देखिएगा, तो 1/4 मल्टीप्लाई करा तो 1/4 का स्क्वायर ही ऐड करेंगे और 1/4 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1/4 का स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया और 1/4 का स्क्वायर ही
सबट्रैक्ट कर दिया और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये पूरा टर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला टर्म बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये -1/4 का होल स्क्वायर डिस्टर्ब कर रहा है, इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लो। तो मैंने ऐसे लिखा x का स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 1/4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, इसको तो डाला ब्रैकेट के अंदर, और -1/4 का होल स्क्वायर ही ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया। -1/4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। -1/4 का होल स्क्वायर है, इसको बाहर इधर 0 की तरफ रख दिया, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन गया हमारे पास x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। y स्क्वायर अकेला है तो इसको मैं लिखूंगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर। -1/4 का होल स्क्वायर इधर जाकर हो जाएगा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहे थे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 6 to 9 फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल्स। तो आप ये देखिएगा इस सर्कल का सेंटर क्या हो गया, x माइनस h, h कितना है 1/4, y माइनस k, k कितना है 0, इज इक्वल टू r का स्क्वायर, r कितना हो गया 1/4। देयरफॉर सेंटर सेंटर हो गया 1/4, 0, 1/4, 0, और रेडियस बेटा दिखाई दे रहा है नीचे का, रेडियस इस तरफ लिख देता हूं, दिखाई नहीं दे रहा है शायद आप लोगों को। रेडियस इज इक्वल टू 1/4, रेडियस इज इक्वल टू 1/4। बताइए जी, क्लियर? चले आगे। Yes, sir. ठीक है जी, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आप बताइए, छोड़ दूं? क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एक बार पढ़ दो। क्वेश्चन नंबर 10 और 11, और मैं छोड़ने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए हमने अभी अभी जो एग्जांपल्स करे हैं उसमें एग्जांपल नंबर 4 करा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 2, -2 एंड 3, 4। ठीक है, तो दो पॉइंट्स दे रखे थे, एंड whose center lies on the line x plus y is equal to 2। तो सेंटर एक लाइन पर लाई कर रहा है, उस लाइन की इक्वेशन x plus y is equal to 2 हमको गिवन थी। तो अब आप ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में find the equation of the circle passing through the points 4, 1 and 6, 5 and whose center is on the line 4x plus y is equal to 16। सेंटर एक लाइन पर लाई करता है 4x plus y is equal to 16। बताइए जी, कर लेंगे? 10th और 11th दोनों बिल्कुल ऐसे ही हैं, ये दो पॉइंट दे रखा है और ये बता रखा है कि सेंटर किस लाइन पर लाई करता है, बिल्कुल एग्जांपल 4 के जैसा है जो हमने एग्जांपल 4 करा था। बताइए, छोड़ दूं? Yes, sir, कर लेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आप लोग करिएगा, मैं इधर लिख देता हूँ आपको करना क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, एक तो ये करना है। 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9 हो ही गया, और 10 और 11। क्वेश्चन नंबर 12 मैं करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 whose center lies on x axis and passes through the point 2, 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5। तो एक सर्कल दे रखा है जिसका मेरे को इक्वेशन फाइंड आउट करना है, उसका रेडियस है रेडियस इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, मतलब स्मॉल r की वैल्यू गिवन है 5, whose center lies on x axis and passes through the point 2, 3।
उसका जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है। तो जब एक्स एक्सिस पर सेंटर लाई करता है तो इसका मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं h, k। तो अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो हम ये कहेंगे since center of the circle lies on x axis, so its coordinates will be h, k ना कहकर हम बोलेंगे h, 0। ये चीज बताइए क्लियर है कि नहीं? एक सर्कल है, उसका सेंटर x एक्सिस पर लाई करता है, तो x एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे तो y की वैल्यू 0 होगी। अगर वो बोलते हैं कि सेंटर लाइज ऑन y एक्सिस, तो जब सेंटर y एक्सिस पर लाई करता है तो आप ये देखिएगा कि y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h, k की बजाय क्या हो गए? h, 0। बताओ क्लियर है? Yes. बताइए h, 0 क्लियर है? कृतिन, मन्नत, प्रियांशी बताइए। Yes, sir. ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि ये मेरे पास ये आ गया therefore equation of the circle, okay, okay, equation of the circle will be x minus h का होल स्क्वायर प्लस y minus k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अभी h तो देखो h ही है, तो लिखेंगे x minus h का होल स्क्वायर, और k 0 ही है तो y minus 0 का होल स्क्वायर, और रेडियस है 5 तो 5 का स्क्वायर। तो x minus h का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये सर्कल की इक्वेशन है, लेकिन अभी h अननोन है, h निकालना है मेरे को। तो वो कैसे निकलेगा? हम ये कहेंगे, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एंड पासेस थ्रू द पॉइंट, द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। ये दे रखा है कि सर्कल जो है वो 2, 3 इस पॉइंट से पास करता है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सिंस द सर्कल passes through 2, 3। तो x की जगह 2 डालो, y की जगह 3 डालो और h की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो इस तरफ कर रहा हूं लास्ट में इसको। तो ये हो गया हमारे पास, x हो गया, x की जगह 2 डालो, y की जगह 3 डालो। तो 2 माइनस h का होल स्क्वायर, और y कितना है 3, 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो एक्सपैंड करिए, 2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू h प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो h स्क्वायर माइनस 4h, 9 प्लस 4 13 प्लस 13 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो h स्क्वायर माइनस 4h, 13 माइनस 25 कितना हो जाएगा? माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा, मैं इसको अगर स्प्लिटिंग करना चाहूं तो क्या हो जाएगा? माइनस 6h प्लस 2h, माइनस 6h प्लस 2h हो जाएगा माइनस 4h, और माइनस 6 इंटू प्लस 2 वो हो जाएगा माइनस 12। तो इसको आप करिएगा, h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 2h माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 2h कितना हो जाएगा? सॉरी, इन दोनों में क्या हो जाएगा? h कॉमन ले लीजिए, h कॉमन ले लिया तो ये हो गया h माइनस 6 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया h माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
तो h minus 6 into h plus 2 is equal to 0. तो h minus 6 is equal to 0 और h plus 2 is equal to 0. तो h की एक वैल्यू आ गई 6 और h की दूसरी वैल्यू आ गई -2. h is equal to 6 and h is equal to -2. बताइए जी, इतना समझ गए? Yes, sir. इतना समझ गए? तो h की दो वैल्यूज आई हैं, ठीक है, और k हमारा फिक्स है, k की कुछ वैल्यू निकालनी नहीं है, वो 0 है। तो हम कहेंगे सो equation of the circle can be x minus h का whole square plus y minus k का whole square is equal to r square. तो x minus 6 का whole square प्लस k तो हमारा 0 है, y स्क्वायर है, तो सीधा सीधा लिखो y स्क्वायर is equal to 25. तो ये हो गया। और दूसरी इक्वेशन क्या हो सकती है? अब h की जगह -2 डाल दो, तो माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। बताइए, समझ गए सभी बच्चे? Yes. sir. ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद बस 1 मिनट आप वेट करिए, ये ना वीडियो काफी स्लो चल रहा है, तो मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, अगर ठीक हो जाता है तो सही है, नहीं तो करते हैं कंटिन्यू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0,0 एंड मेकिंग इंटरसेक्ट्स a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मुझे एक सर्कल की इक्वेशन बतानी है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर a और b ये इंटरसेक्ट्स बनाती है। तो जो पहले इंटरसेक्ट दे रखा है, इन्होंने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0,0, ठीक है, एंड मेकिंग इंटरसेक्ट्स a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब वो जो सर्कल है वो x एक्सिस को काटता है a पॉइंट पर और y एक्सिस को काटता है b पॉइंट पर, ठीक। तो वो उसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हो गए, ठीक है ना। तो एक बार बनाकर देखते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, इसको प्लॉट करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और इक्वेशन बतानी है मुझे सर्कल की। x y ये ओरिजिन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो हमने एक सर्कल बनाया जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ये इसका सेंटर हो गया। अब मुझे नहीं पता सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, हमने ले लिया h घुमा के, लेकिन मुझे मालूम है कि ये सर्कल कहां से पास कर रहा है। एक तो 0,0 से पास कर रहा है, दूसरा इन्होंने बोला है इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट है इसका a। जब मैंने लाइन के बारे में ये बोला था, याद करिए, लाइन के बारे में ये बोला था कि लाइन x एक्सिस को जहां पर काटती है ना, उस पॉइंट से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है वो होता है x इंटरसेप्ट, तो उसको हम a बोल देते थे। लाइन y एक्सिस को जहां पर काटती है, जहां पर इंटरसेक्ट करती है, वहां से ओरिजिन तक का डिस्टेंस ये होता है y इंटरसेप्ट, इसको हम बोलते हैं b। तो वही काम यहाँ पर करना है कि ये जो सर्कल है, ये सर्कल x एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट से ओरिजिन तक का डिस्टेंस है x इंटरसेप्ट यानी कि a, और ये सर्कल y एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट से ओरिजिन तक का डिस्टेंस है स्मॉल b। यही दे रखा है इन्होंने यही दे रखा है। तो आप ये देखेंगे कि बेटा ये वाला पॉइंट हो गया a,0 और ये वाला पॉइंट हो गया 0,b, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्टेंस है a, लेकिन ये लाई कहां पर कर रहा है x एक्सिस पर, तो a तो हो गई इसकी लेंथ यहां से यहां तक वाली, और जब ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। सिमिलरली यहां से लेकर यहां तक वाली जो y के अलोंग y एक्सिस जो मैं लेंथ ले रहा हूं वो b, और मैं y एक्सिस पर हूं तो x की वैल्यू 0 हो गई, तो 0,b। तो ये तो सबको समझ में आ गया ना? Yes, sir. ये तो सभी को समझ में आ गया। तो अब यहां से ये समझ में आता है कि सर्कल इज पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। सर्कल 3 पॉइंट से पास होता है, एक तो 0,0 से, एक a,0 से और एक 0,b से।
ये 3 पॉइंट से सर्कल हमारा पास होता है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर रेडियस वगैरह कुछ दिया है नहीं, कुछ भी नहीं दे रखा। इक्वेशन निकालनी है जी सर्कल की, तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर पता चल जाए, देखो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने का एक आसान तरीका है हमारे पास। ये तो होगी इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर मैं O को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूं, इसको सेंटर को C बोल दो, क्योंकि ओरिजिन को भी O बोलते हैं हम। इसको O बोल दो, इस पॉइंट को C बोल दो, इस पॉइंट को A बोल दो, इस पॉइंट को कैपिटल B बोल दो। तो ये भी रेडियस है, CB भी रेडियस है, CO भी रेडियस है, और CA ये भी रेडियस है। इतना बता दो, इतना सबको समझ में आया कि नहीं? भाई सेंटर से अगर सर्कल के किसी भी पॉइंट को हम टच करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से, तो वो रेडियस कहलाता है ना। तो CB और CO विल बी इक्वल बिकॉज रेडियस। बताइए समझे कि नहीं? Yes, sir. CB इज इक्वल टू CO। ये क्या है? ये रेडियस है। तो इसका मतलब क्या हो गया? CB स्क्वायर इज इक्वल टू CO स्क्वायर। ये हो गया। अब हम CB स्क्वायर अगर निकालते हैं, तो CB स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दोनों इक्वल हो गए। देखो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, h माइनस 0 का होल स्क्वायर, CB निकाल रहा हूँ पहले। डिस्टेंस फॉर्मूला h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू CO। CO क्या होगा? h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये हो गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2kb इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया, h स्क्वायर से h स्क्वायर कट गया। मुझे तो k की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो गया? 2kb इज इक्वल टू b स्क्वायर। एक b से एक b कट गया, बिकॉज b इज गिवन, तो b कांस्टेंट है, इसलिए मैं काट सकता हूँ। मुझे तो k की वैल्यू निकालनी है, तो k कितना आ गया बताओगे? So B by 2. b/2 आ गया। तो ये हो गया हमारे पास k इज इक्वल टू b/2। एक चीज तो ये हो गई। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि जैसे CB इज इक्वल टू CO करा था, इसी तरह से CA इज इक्वल टू CO। ये भी रेडियस है। ये भी रेडियस है। तो CA क्या हो जाएगा? अच्छा स्क्वायर कर दो, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CO स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसका पूरा अंडर रूट। तो वो आपको अंडर रूट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने होल स्क्वायर कर दिया तो। ठीक है, तो CA स्क्वायर क्या होगा देखिएगा, CA स्क्वायर h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर। लिखिएगा h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू CO का स्क्वायर। तो h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर।
h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2hk, और k माइनस 0 मतलब k, तो k का स्क्वायर k स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया, h स्क्वायर से h स्क्वायर कट गया, तो ये बचा a स्क्वायर माइनस 2ha इज इक्वल टू 0। तो 2ha इज इक्वल टू a स्क्वायर, 1 a से 1 a कट गया, तो h की वैल्यू आ गई a अपॉन 2। तो देखिए k की वैल्यू b/2, h की वैल्यू a/2। तो मेरे पास h और k यानी कि सेंटर तो आ गए, अब बस रेडियस और निकालना है। तो रेडियस निकालने का तो बहुत तरीके हैं हमारे पास, यहाँ पर चाहे CV निकाल लो चाहे CO निकाल लो, सब रेडियस ही रेडियस है। तो आप क्या करो, सिंपली सबसे आसान क्या है, आप CO निकालो। तो R इज इक्वल टू CO और R स्क्वायर इज इक्वल टू CO का स्क्वायर, क्योंकि मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल में रेडियस की नहीं, रेडियस के स्क्वायर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू CO का स्क्वायर, मतलब h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, वैल्यू डालिए, h कितना है a/2, k कितना है b/2, a/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर बाई 4, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 4। ये हो गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये क्या है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। x माइनस h कितना है a/2, x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 का होल स्क्वायर, और r स्क्वायर की वैल्यू ये हमने निकाली ही है अभी अभी। r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 4। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा सबको। Yes, sir. ठीक है, तो बस इसमें बेटा 2 क्वेश्चन और बचे हैं, हो सके तो ट्राई करना, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। और जितना ये होमवर्क मेंशन करा है ये जरूर करके मेरे को भेजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं पैराबोला स्टार्ट करूंगा, और आप लोग प्रिपेयर रहिएगा कि नेक्स्ट जो आपका संडे है उस संडे में आपका स्ट्रेट लाइंस का मैं टेस्ट लूंगा। ठीक है, इन द मीन टाइम आपको कोई डाउट्स हो स्ट्रेट लाइन के, मिसलेनियस के, या किसी भी एक्सरसाइज के, तो पूछ लेना प्लीज। ठीक है, तो प्रिपेयर रहिएगा आप लोग।